94.4 लिख देते हैं कहीं पे, और कहीं पे 98.42 बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये है आपका फीवर। कई बार ऐसे बोले ना कि बॉडी का फीवर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो गलत होता है वो, ठीक है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका, किस लिविंग थिंग में किसकी बॉडी का होता है, तो बेफेलो का। बेफेलो का जो रहता है वो ज्यादा रहता है टेम्परेचर, ठीक है। चले भाई, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हमारा चैप्टर चला हुआ है क्या, जिसमें थर्मल का मतलब है हीट, प्रॉपर्टी का मतलब हम मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसमें हीट किस तरह से वर्क करती है, तो इसके वर्क फंक्शंस किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो मैटर के लिए पढ़ रहे हैं। और मैटर को 3 अलग अलग फॉर्म में हमने पढ़ना है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। इनका कॉम्बिनेशन हम जब पढ़ते हैं, हीट की इफेक्ट से क्या क्या वर्क फंक्शन चेंज आएंगे, किन में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, वो सारी प्रॉपर्टी हम किस में आगे पढ़ रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसका अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा टॉपिक है, सीखने का भी टॉपिक है, काफी आपकी परेशानियों को दूर करता है ये, जहां पे कॉन्सेप्ट ऐसे बनते हैं कि आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ऐसा क्यों है। जैसे कि सभी जब भी नया घर बनाते हैं ना, तो कुछ दिनों के बाद उसके लेंटर में दरारें आ जाती है। अब इतनी मेहनत की है, इतना पैसा हमने लगा दिया, अब फिर वो लेंटर में जो है वो लाइनें आ रही हैं, और 2-4 साल में तो इतना खराब हाल हो जाता है ना, वो गिर जाता है, और गिरेगा ना तो उसकी रिपेयरिंग करना भी बड़ी मुश्किल बात है ना। तो वो प्रोसेस क्यों होती है, उनको आज हम यहां जानेंगे। उसमें क्या डले रहते हैं, लोहे की रोड डली रहती है, और लोहे की रोड पे जब टेम्परेचर गिरता है, मींस थर्मल कंडीशन गिरती है, तो वो अपनी एक्सपेंशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। मींस या तो वो अपनी लेंथ को डिक्रीज कर लेगा या फिर क्या कर लेगा, इंक्रीज। आज हम ये जानेंगे कि ये सारी कंडीशन किस तरह से काम करती हैं, ठीक है, और किस प्रकार से ये सारी चीजें किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहती हैं, और क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन से भी हमें समझ में आता है मीनिंग इनका। थर्मल का तो मतलब है हीट, मतलब जो भी काम करना है हमने किसकी प्रेजेंस में करना है, और एक्सपेंशन का भी मतलब हमें पता है कि या तो वो बॉडी इंक्रीज होगी या बॉडी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब अपने साइज को, शेप को, डायमेंशन को चेंज करने वाली है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन जाननी है कि थर्मल एक्सपेंशन है क्या चीज। थर्मल एक्सपेंशन is a tendency of material change its फर्स्ट क्या चेंज हो सकती है, लेंथ, सेकंड क्या चेंज हो सकता है, एरिया, एंड थर्ड क्या चेंज हो सकती है उसकी, वॉल्यूम। किसके द्वारा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। कोई भी बॉडी, कोई भी आपके पास मटेरियल है, उस मटेरियल में कुछ चेंजिंग आएंगे हीट की वजह से,
वो चेंजिंग क्या क्या आएंगे, पहले तो उसकी लेंथ के ऊपर चेंज आएगा, फिर उसके एरिया पे चेंज आएगा, या फिर किस में चेंज आएगा, वॉल्यूम में। ठीक है, अब अगली बात ये आती है कि चेंज कौन से मटेरियल होंगे, ये मोस्टली किस मैटर के ऊपर काम करती है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो थर्मल एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट के ऊपर काम करती है। इट्स वर्किंग ऑन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन सी, सॉलिड पे भी काम करेगी, लिक्विड पे भी काम करेगी, और गैसेस के ऊपर भी काम करेगी। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन मोस्टली हमारे पास सबके ऊपर काम करती है ये। ठीक है भाई, तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब समझ आया। कहीं पे भी हीट के बढ़ाने से मटेरियल अपनी किन्हीं चीजेस को चेंज करना शुरू कर देता है। सभी को एग्जांपल के साथ करते जाएंगे। ये कितने टाइप की है, कैसे काम करती है, पहले ये बताइए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन को 3 टाइप से पढ़ा जाता है। फर्स्ट टाइप इसका भाई, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर एक्सपेंशन, या इसको लिखेंगे लेंथ एक्सपेंशन। लीनियर से क्या मतलब है, लेंथ का। ठीक है, और लेंथ से समझ आता है क्या चीज चेंज होगी, इसमें लेंथ चेंज होगी। ठीक है, सेकंड भाई, अगली एक्सपेंशन आपकी रहती है, इसको बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। एरियल से समझ आता है क्या चीज चेंज होगी इसमें, एरिया, लेकिन बुक में इसका नाम जो है वो है सुपर फेशियल एक्सपेंशन। क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज सुपर फेशियल एक्सपेंशन, तो उसको क्या बोलेंगे, एरियल एक्सपेंशन से आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट है आपकी, उसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिकल एक्सपेंशन, या फिर याद रखने के लिए आप इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये टाइप रहेंगे बेटा आपके, ये सारे टाइप हमने पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन को। समझ में आ गया है, नाम से ही पता चल गया है कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है। ठीक है, क्या लिखें, चेंज ऑफ लेंथ, चेंज इन लेंथ किसकी, ये भी बताना है, ऑफ मेटेलिक रॉड ड्यू टू चेंजिंग, क्या चेंज करें, हीट, इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, ये रहेगा आपका लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें क्या चीज चेंज होगी, लेंथ। अब मेरे को ये बताओ कि वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपने समझनी है थोड़ी सी,
मान लीजिए आपके पास कोई भी मेटल की रोड है, ये मेटेलिक रोड है आपके पास, इसको हमने हीट दी, टेम्परेचर दिया। अब इसकी अपनी एक लेंथ है कि नहीं? अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या इसकी लेंथ कम हो जाएगी अपने आप? नहीं होगी, ये इसकी फिक्स पोजीशन है। तो हीट के कम करने से क्या लेंथ डिक्रीज हो रही है? नहीं हो रही ना, तो ये प्रोसेस काम नहीं करती है। क्या काम करेगी? अगर मैं हीट को इंक्रीज कर दूं, राइज कर दूं, तो इसकी लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी ना, ऐसे। हीट के इंक्रीज होने से लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज होगी। अब ये इंक्रीज होने के बाद अगर मैं हीट डिक्रीज कर दूं तो डिक्रीज हो जाएगी ना। तो कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी, ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। नॉर्मल स्टेट से कोई भी बॉडी कभी डिक्रीज नहीं हो सकती है। वो कितना डिक्रीज हो सकती है? वो ऑलरेडी पहले उतना ही डिक्रीज है अकॉर्डिंग टू हीट। अगर वो पहले से ही इंक्रीज है तो हीट की वजह से इंक्रीज हुई है। अब इसमें चेंजिंग होगा, उस चेंजिंग को हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में पढ़ते हैं। अदरवाइज सिर्फ आपने ये पढ़ना है हीट को इंक्रीज करेंगे तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग प्रोसेस इसमें हम कम डालेंगे या यूज ही नहीं करेंगे। फिर भी कोई आपसे पूछ ले तो बता सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइप। सेकंड बेटा, अगला है हमारा एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन में क्या चेंज हो रही है? एरिया। इट इज डिफाइंड चेंज इन एरिया किसका? ऑफ ए मेटलिक। अब रोड की जगह आपने सीट यूज करनी है, प्लेट यूज करनी है। जिस प्लेट का एरिया चेंज करेंगे, सीट बाय किसके द्वारा? हीट, इज कॉल्ड एरियल एक्सपेंशन, या क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, ये लो, ये आपके पास एक प्लेट है, ये इसका एरिया है। हीट अगर हम इसको डालेंगे तो हीट के डालने से इसका जो एरिया है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। तो पूरा एरिया चेंज होगा, जिसमें ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई रेक्टेंगल शेप है, कोई भाई स्क्वायर शेप है, कोई कैसी भी शेप है जिसका एरिया चेंज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एरियल एक्सपेंशन। इसमें दें एग्जांपल, इसमें भी वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा सेम। क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा? तो इंक्रीजिंग प्रोसेस इसमें भी पॉसिबिलिटी रखती है। डिक्रीजिंग प्रोसेस तब पॉसिबिलिटी रखती है जब वो इंक्रीज हो चुका हो। ठीक है, ऑलरेडी पहले अगर वो नॉर्मल स्टेट पे है तो डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट क्या है हमारा? क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये है भाई, ठीक है। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या रहता है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए मेटलिक क्यूब। वॉल्यूम किसकी चेंज होगी? क्यूब की या सरफेस की? कोई स्फीयर होगी, सॉरी स्फीयर की, तो क्यूब की ही हम वॉल्यूम यहां पे रखेंगे। चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ ए मेटलिक क्यूब। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू कौन सी हीट? एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड, सब में लिखने की जरूरत नहीं है पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस हीट की वजह से चेंज होती है। क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखिए कैसे पॉसिबल है।
ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। क्यूब के अंदर जो भी एटम पार्टिकल फिक्स्ड है, ऐसे फिक्स होंगे जो इसकी शेप को बना के दे रहे हैं, होंगे ना। हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया, अगर हम हीट इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को दे रहे हैं तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, सबको हीट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे ना, ऐसे मूव करेगी हीट। ये हीट का ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस हीट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सभी पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, तो जब ये चेंज करेंगे इस वॉल्यूम को, तो एक तरफ करेंगे कि चारों तरफ करेंगे, तो पूरा एरिया के ऊपर पूरी वॉल्यूम के ऊपर डिफेक्ट आएगा। तो जो पूरी वैल्यू एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये तीन इसके टाइप रहते हैं, ठीक है, जो कैसे कैसे काम करते हैं, किस तरह से इनको चेंज किया जाएगा, इनको हम कोफिशिएंट करके पढ़ते हैं, ठीक है। जो अगला इनका इंडिपेंडेंट टॉपिक है वो, पहले ये बताएं यहां तक क्लियर है क्या, तीनों के तीनों पार्ट, क्योंकि इन्हीं का अब हमें डेरिवेशन पढ़ना है आगे, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन ऐसे करके रहता है, जिसमें हम इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वे, अब हमने पढ़ने हैं कोफिशिएंट टॉपिक, जिनमें अलग अलग टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ, पहले लीनियर एक्सपेंशन पढ़ेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो जितनी भी एक्सपेंशन रहती हैं, जितने भी आपके टॉपिक रहते हैं, ये अलग अलग आते हैं एग्जाम में, इकट्ठे नहीं आते, क्योंकि बड़ा टॉपिक ये नहीं बनेगा, तो छोटे छोटे टॉपिक करके बनेंगे। या तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, या फिर कुछ अलग अलग करके आपको ये बोलेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन चीजों को निकालने के लिए, मतलब इनको पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि कोफिशिएंट टर्म क्या होती है। जो कोफिशिएंट टर्म है, उस टर्म का क्या काम है, हमने उस टर्म को जानना है, ठीक है। तो इसको हम कोफिशिएंट टर्म में अलग अलग पार्ट में इसको पढ़ेंगे। अब तो इसको वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, ये ना लंबी वीडियो फिर डलती नहीं, लेट तक मिलती है फिर तुम्हें, है ना।